ओके, वेलकम बैक टू साइंस विथ मी। चैप्टर नंबर 1 प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कशन किया था, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया था एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है। मान लो अगर हमने अपने देखो प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि जो भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स तो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। देखो, लीव्स आर फूड फैक्टराइज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं प्लांट्स में, जो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, वो फैक्ट्रीज होती हैं। कौन सी होती है, वहाँ पे उसका क्या होता है, प्रिपरेशन होता है प्लांट्स में। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो सभी रॉ मटेरियल क्या होते हैं, लीफ तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके क्या होता है, वो फूड बनता है। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट। देखो, वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द रॉ मटेरियल। तो देखो, वाटर एंड मिनरल्स जो होता है वो क्या करे, प्रेजेंट इन द सोइल। किस में प्रेजेंट होते हैं, वो सोइल में। आर अब्जॉर्ब बाय द रूट। तो क्या करती हो, रूट अगर मान लो उसकी जो भी प्लांट है, प्लांट की रूट कहाँ होती है, सोइल में। तो सोइल में से वो क्या करता है, वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट टू द लिव्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स। क्या करता है, उस जो भी वो क्या किया, अब्जॉर्ब किया रॉ मटेरियल को, वाटर और मिनरल को, उसको क्या करता है, लिव्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एयर में से ले लेती है वो लिव्स, ठीक है। देन थ्रू द टिनी पोर्स और प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। देखो, जो लीव्स होती है, लीफ के सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उस पोर्स में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। और ये जो पोर्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से। और ऐसे पोर्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। जो पोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लिप्स के ऊपर जो पोर्स होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब नाउ बूझो आ गया, वापस से बोलता है, बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब बाय रूट रिच एंड। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये मिनरल्स और वाटर होते हैं, क्या करते हैं, रूट से लिप्स पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए तो कि जाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। देखो, ये जो वेसल्स होती है, किसकी, पाइप की तरह क्या होती है, उसमें वेसल्स होते हैं पूरे। वो कहाँ से जाते हैं, रूट से। देखो, अगर हमारे पास क्या है, प्लांट्स है, तो उसमें देखो जो जड़ के ऊपर है, ऊपर से तो क्या होता है, वो पाइप जैसा एक रहता है, उसको वेसल्स होता है। और उस वेसल्स को, वो वेसल्स क्या करता है, रूट में से मिनरल्स एंड वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। स्टीम होती है ना, उस स्टीम को, स्टीम किसका काम करता है, एंड द स्टीम द ब्रांचेस एंड द लीव्स क्या करेगा, वो स्टीम तक पहुंचाएगा। उसके बाद ब्रांचेस जो भी होंगी, उस पर अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, कोई भी अगर प्लांट्स है तो उसके कितने सारे ब्रांचेस होती हैं। एंड द लीव्स, और लीफ तक क्या करता है, वो पहुंचाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट ऑफ द लीफ टू रीच द लीफ। क्या करते हैं, वो कंटिन्यूस पथ से क्या करते हैं, या फिर पैसेज से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, वो जो लीफ होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। एंड दे आर कॉल्ड वेसल्स। कौन पहुँचाता है, ये सब काम करता कौन है, वेसल्स करती हैं, ठीक है। नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11। अब जब हमारा चैप्टर नंबर 11 आएगा आगे जाके, वहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल जो भी होता है प्लांट्स में। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब देखो, पहली को ये, वो देखो प्लांट्स में क्या होता है, वो अपना फूड तो बनाते हैं, बट कहाँ से बनाते हैं, वो लीफ से बनाते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा क्या पार्ट होता है लिप्स में जो मतलब वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर कर सकता है। बाकी के जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के बाकी भी पार्ट होते हैं ना, वो सब क्यों नहीं बना पाते, सिर्फ लिप्स ही क्यों बनाती है, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखो, लिप्स है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो, जो लिप्स होता है उसमें क्या होता है, एक ग्रीन तरह का पिगमेंट होता है, उसको हम जो बोलते हैं क्लोरोफिल। और एक जो क्लोरोफिल होता है, इट हेल्प्स टू द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है,
एनर्जी कैप्चर करता है। कहाँ से? सन में से। सनलाइट में से क्या आएगी? सन में से सनलाइट आएगी और उस सनलाइट में से क्या करता है वो? एनर्जी को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो ये एनर्जी होती है, अब इसी एनर्जी में से क्या होता है कि किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सिंथेसिस होता है फूड का। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या होता है? इसलिए जो सिंथेसिस होता है फूड का वो क्या होता है? जो लाइट के सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। और इसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग होता है कंबाइन, प्रिपरेशन। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। तो अगर हमें क्या करना है, कोई भी यहाँ पे अगर सिंथेसिस करना है फूड का, तो हमें क्या क्या नेसेसरी है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये क्या है? बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर एक बार हमने बना लिया तो दूसरा नहीं बनेगा। जब भी ये मतलब ये क्या होगा, ऐसा फिनोमिना होता है तो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे फूड बनेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने ये बना लिया तो एक बार बाद में बनाना जाए तो नहीं बनेगा। अगर आप तीनों चीज़ें अवेलेबल कराते हो, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्या? मिनरल्स। अगर ये तीनों मिलता है तो क्या होगा? वो फूड बनेगा ही बनेगा। इसलिए उसको क्या, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है? यूनिक का यूज़ किया गया है यहाँ पे। एरा द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी कहाँ से कौन कैप्चर करता है? लीव्स। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और क्या करता है? स्टोर कर लेता है उसको प्लांट में। किसके फॉर्म में? फूड के। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सन को क्या बोलते हैं? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ on earth is a can you imagine life on earth is a absence of photosynthesis। अगर photosynthesis ना हो तो क्या होगा लाइफ में? इन द absence of photosynthesis there would not be any food। क्या होगा? कुछ भी फूड बचेगा नहीं। जब फूड बचेगा नहीं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या करते हैं? या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स जो फूड बनाता है उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। और जब यही प्लांट्स फूड बनाएगा ही नहीं तो हम कैसे जिएंगे? ठीक है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके लिए क्या है? ऑक्सीजन जो है ज़रूरी होती है। ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस इसमें करेंगे तो क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। प्लांट्स क्या बनाता है? वो ऑक्सीजन भी बनाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर क्या फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन नहीं होगी, दूसरा क्या नहीं होगा? दूसरा फूड नहीं बनेगा। तो ना तो अगर फूड होगा ना ऑक्सीजन होगा तो हमारी लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है? During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate। क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की जो भी यहाँ पे है, मान लो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या चाहिए आपको? एक तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और किसके प्रेजेंस में? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आएगा सनलाइट। ऐसे फोटोसिंथेसिस के ऊपर सनलाइट। देन क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है? कि जिससे हम सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट यहाँ पे दिया है मैंने। अब आगे देखो, ठीक है। ड्यूरिंग द process oxygen is released and the presence of starch in leaves indicated that the occurrence of photosynthesis। तो क्या होता है? जब भी लीव्स क्या प्रेजेंस होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। जो स्टार्च प्रेजेंट होता है किसमें? लीव्स में। इंडिकेट दैट द अकरिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तब क्या होता है? इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। Buzo has observed some plants with a deep red
violet or brown leaves. He want to know whether leaves also carry a out photosynthesis. अभी हमने कहा कि ग्रीन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स होते हैं, जिसमें अगर ग्रीन लीव ना हो तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा. तो एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plant of the same kind, keep one in dark and for 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट. क्या करना है, 2 पोटेड आपको प्लांट लेना है, उसको एक को क्या करना है डार्क रूम में रख देना है और दूसरे को क्या करना है तुम्हें सनलाइट में रख 72 आवर्स के लिए. तो देखो परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. तो क्या करना है, इस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है. द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास नंबर 6, जैसे क्लास नंबर 6 में सीखा था. उसको क्या करना है बाद में फिर 3-4 दिन बाद क्या करो, सन जो भी है, नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जिसने को तुमने डार्क में रखा था उसको निकाल लो इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट. बाद में क्या करो, सनलाइट में रख के बाद 3-4 दिन बाद क्या करो, उसको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो. द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीफ, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो देखोगे क्या होता है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. तो क्या होगा, जो अगर ग्रीन नहीं है उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. जो भी वो अलग अलग कलर के होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट थोड़ा सा प्रेजेंट होता है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. जो भी मान लो अलग अलग कलर के हैं तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस उसमें प्रेजेंट होगा. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैच इन पाउंड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी. जो क्या होगा, स्लिमी और ग्रीन पैच देखते हो ना वाटर बॉडीज़ में, तो वो देखो वाटर के ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का रहता है. तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है और इसको बोलते हैं अलगी. नाउ कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर. अब बता सकते हो कि जो ये अलगी है ग्रीन क्यों होता है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर. वो क्या करते हैं, उनमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और क्या होता है ग्रीन कलर का दिखता है. अल्सो अलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अलगी भी क्या कर सकता है अपना फूड, क्योंकि उसमें भी ग्रीन पिगमेंट क्या है प्रेजेंट है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो देखो यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस. अभी हमने सीखा कि क्या होता है, प्लांट्स होता है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. और इसी की वजह से क्या होता है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बनते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन कहाँ से आता है. रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एविडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. जो नाइट्रोजन होता है पता है आपको कि ये नेचर में क्या है अलग. यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ क्या है, नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है कुछ. However, the plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form और release into the soil. क्या करता है, तो डायरेक्ट यूज़ तो नहीं कर सकते प्लांट, तो जो सोइल होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के द्वारा उसको गैसियस फॉर्म में से कन्वर्ट, गैसियस नाइट्रोजन को क्या करेगा, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा एंड रिलीज इनटू द सोइल. और क्या करेगा, सोइल में रिलीज कर देगा. These are absorbed by the plant along with the water. और एक किसके द्वारा अब्जॉर्ब होता है, जैसे प्लांट्स में वाटर अब्जॉर्ब होता है उसके साथ साथ क्या होगा, ये नाइट्रोजन भी उसी के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा. अल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. अब देखो कभी कभी गांव में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे फार्मर होते हैं कभी कभी नाइट्रोजन जिसमें रिच हो वो वाले क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. कभी अगर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से क्या अगर फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो उनको नाइट्रोजन मिलेगा और क्या करेंगे, वो फूड बना सकते हैं. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. और क्या करता है, इस तरह से जो प्लांट होगा वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फिल करेगा और विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, अलग अलग जो बाकी जो कंस्टिट्यूएंट होंगे उनके साथ.
प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो प्लांट क्या करता है, इससे प्रोटीन और विटामिन बनाता है। ठीक है, अब 1.3 जो दिया अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो एक तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, अब जो दूसरा मोड है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।